हेलो बच्चों, तो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो में आपको ऐसा 3 चैप्टर करा दिया केमिस्ट्री का। ये ऐसा दूसरा वीडियो है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इस वीडियो में ऐसा आपको 2 चैप्टर जो बचा है वो करा देंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और देखिए हम फिजिक्स और बायो का करा दिए हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आपके डिमांड पर ही हम है सो हिंदी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ओके, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम इंग्लिश में भी कहीं कहीं एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग बनाता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जब मिल के कंपाउंड कोई बनाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं, इथेन में कितने संयोजक आबंध है। ठीक है, जो इथेन है, ठीक है, इथेन उसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड है। हिंदी वाला को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए सहसंयोजक आबंध मतलब होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कितने हैं सो इथेन में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो चलिए हम इथेन का पहले स्ट्रक्चर डाउनलोड करते हैं। तो इथेन मतलब 2 कार्बन होगा, तो 2 कार्बन हो गया। ओके, अब इथेन एन बोल रहा है तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड लगा देंगे सब। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गिनना कि कितना है सो कोवैलेंट बॉन्ड है, तो गिन लीजिए कितना है सो है। तो कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसी को तो बॉन्ड बोलते हैं भाई, तो यही कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो कितना है टोटल 7, तो आंसर हो जाएगा 7। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेना है। किसी का भी अगर सहसंयोजक आबंध पूछे तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और काउंट कर लेंगे कितना बॉन्ड है। ओके, चलिए हम कौन कौन चैप्टर करने वाले हैं। पहला तो कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि कार्बन एंड कंपाउंड है। ठीक है, तो ये करने वाले हैं चैप्टर 4, और एक चैप्टर 5 केमिस्ट्री का जो कि लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसको कर लेंगे। ओके, तो दोनों चैप्टर को इसमें अच्छे से करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। ठीक है, जब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, चलिए जब कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके बनाते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या रहेगा, कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, वो कंपाउंड जब भी बनेगा तो 2 ही चीज रहेगा, कार्बन एक एलिमेंट और एक हाइड्रोजन। ओके, चलिए हाइड्रोकार्बन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। पहले क्या बोला यहाँ पर, इथेन, तो इथेन में है सो कितने सहसंयोजक आबंध है, यानी कितने कोवैलेंट बॉन्ड है। सहसंयोजक आबंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड है इथेन में, तो इथेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इथेन बोल रहा है तो इथ मतलब 2 कार्बन हो जाएगा, इसके बाद हाइड्रोजन हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड ही रहेगा क्योंकि एन है। ओके, तो सगरों हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, 4 को करते हैं। ठीक है, चलिए सब कंप्लीट हो गया। अब गिन लेते हैं कितना ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें। ओके, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो टोटल 7 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। टोटल 7 इथेन में सहसंयोजक आबंध है। ओके, चलिए इस तरह से आपको बनाना है। किसी का पूछ दे आपको ऐसा अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, अगर वहीं पूछ लेता कि मीथेन का कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, तो मीथेन में क्या होगा, 1 कार्बन होगा, मीथ है तो, और ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना यहाँ पर हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको किसी का पूछे, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए, आप आराम से ऐसा बना लेंगे। ओके, तो क्लास 10th पढ़े हो तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली, ठीक है, आप जब खाना बना रहे हैं तो जो बर्तन का जो निचला भाग रहता है बाहरी से काला हो जाए, ठीक है, बाहर से है सो काला हो जाए, तो इसका मतलब क्या है। अगर कोई भी बर्तन खाना बनाते समय बाहर से काला हो जाए तो इसका मतलब क्या है, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ये तो गलत है। जब भोजन नहीं पकता है तो नीचे काला हो जाता है, ये तो गलत है एकदम। चलिए, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, हाँ एकदम सही है। ठीक है, जब कोई भी फ्यूल अच्छे से पूरा नहीं जलता है तो नीचे है सो काला है सो सतह बन जाता है। ठीक है, आप बर्तन के नीचे देखते होंगे काला है सो नीचे बन जाता है जब अच्छे से फ्यूल नहीं जलता है तब। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो CnH2n+2 जो कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये किसका सामान्य सूत्र यानी किसका जनरल फॉर्मूला है, तो ये किसका है, +2 है, तो किसका है, एल्केन का। ठीक है, एल्केन का, तो एल्केन कौन है, ऑप्शन नंबर
थर्ड सही है, ठीक है। अल्केन, अल्केन का है, ठीक है। आपको तीनों को बता देते हैं, ठीक है। आराम से ध्यान से आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n, ठीक है, -2, ओके। और अल्किन का अल्किन का क्या होता है, CnH2n सिर्फ होता है, ठीक है। और अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, ओके। तो ये है सो आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है तीनों का, ओके। ये है सो सिंगल बॉन्ड है अल्केन, ये है सो डबल बॉन्ड है अल्कीन, अल्काइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो ये तीनों का आपको याद रखना है। देखिए क्या करना है, एक का आपको याद है तो आप तो आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए +2 और फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या करना है, +2 ऐसे हटा देना है, ठीक है। मतलब -2 करते जाना है, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के लिए -2 कर देना, ओके। चलिए तो आप इसको याद रखिएगा, तीनों ऐसे कोई जरूर पूछेगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है। तो सबसे छोटा कौन हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है। आराम से दिख रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बन, ओके। ईथ में 2 कार्बन हो जाएगा क्योंकि ईथ में 2 होता है, प्रोप में 3 हो जाएगा, ठीक है। और ब्यूट में 4 हो जाएगा, लेकिन सबसे कम किस में है, मीथेन में, ठीक है। तो मीथेन सही हो जाएगा, सबसे छोटा यही है, ओके, हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था CHCl3, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस तरह से होगा, कार्बन एक यहाँ पर हो जाएगा, ओके। और Cl3 यहाँ 3 को क्लोरीन है, तो एक इधर और एक ऊपर, ओके। और एक हाइड्रोजन है तो इधर H, ठीक है। तो 4 गो हो गया कार्बन में, तो ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखिए क्या यहाँ पर हो रहा है, 3 गो क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो होता है, तो 3 गो क्लोरीन है तो इधर ट्राई, 3 हो गया ट्राई क्लोरो। और यहाँ पर सौरो सिंगल बॉन्ड है इसीलिए इन होगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक कार्बन है तो मिथ होगा, तो मीथेन हो जाएगा, ठीक है, ट्राई क्लोरो मीथेन। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मीथेन, ओके। चलिए इसी तरह से आपको बनाना है, आराम से आप क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद आराम से बन जाएगा, ओके। वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति क्या है, ठीक है। जो CO2 जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है वो कितना % उपस्थित है, ठीक है। तो एयर है, तो एयर में बहुत सारा है, CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो CO2 कितना है, कितना % है, सो है तो 0.03% है, सो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, ओके। और 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% लगभग ऑक्सीजन है, और कुछ अदर गैस है 1% भर लगभग, ठीक है। चलिए तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, अम्ल मतलब एसिड ही होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल ये पूछा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, H2SO4, ये तो सबको पता है। चलिए आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो भाई जब यही नहीं पता है। हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए, जनरल चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोजिलिक एसिड समूह कौन है, ठीक है। जो कार्बोजिलिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। कार्बोजिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी कमेंट में कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ओके, सबको पता है। तो ये कौन सा समूह से आता है, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप से आता है, तो ये COOH, देख रहे हैं लास्ट में COOH आ रहा है, तो ये COOH के समूह से आता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए ये जो है ये क्या है, CHO किससे आता है, एल्डिहाइड से। ये सब आपको यहीं बता दे रहे हैं, एल्डिहाइड, स्पेलिंग इधर हो सकता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड मान लीजिए, ये कीटोन हो गया, ओके, कीटोन। और ये नहीं आता है फंक्शनल ग्रुप में, इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ओके। देखिए COOH सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। ये इथोलिन नहीं होगा, यहाँ पर इथिन होगा, ठीक है, इथिन यहाँ पर कर लीजिएगा, ओके। और ये ऑप्शन भी सब गलत है, ओके। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब। इथिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें आबंध है, ठीक है। जो इथिन है इसमें से 2 कार्बन कार्बन के 2 आबंध है, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो डबल बॉन्ड कर लेते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कि इसमें है सो कितना है सो सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए है सो सिंपल ट्रिक है, ओके। तो इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर एक और हो जाएगा, 2 1 3, एक और हो जाएगा, इधर भी एक और हो जाएगा, इधर भी एक और हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हो जाएगा फार्मूला इथिन का। अब गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड और
पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एस से सिग्मा, पी से पाई कर लिए हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे गिनते हैं, जो सिंगल बॉन्ड है उसको है हम लोग सिग्मा बॉन्ड करते हैं, ठीक है। एस से सिंगल और एस से सिग्मा, तो सिंगल बॉन्ड वाला गिन लेते हैं। तो पहला तो एक यहाँ हो गया, दो हो गया, यहाँ पर भी एक गिन लेते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड भी है तब भी यहाँ पर एक ही गिनते हैं, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 5 है, सो सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड कितना हुआ, चलिए देख लेते हैं अभी। पाई बॉन्ड कैसे गिनते हैं, तो पाई बॉन्ड है सो अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तभी पाई बॉन्ड को गिना जाता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड एक है तो एक पाई बॉन्ड हो गया, और कहीं पर डबल और ट्रिपल दिख रहा है नहीं ना, तो यहाँ पर एक ही है, सो पाई बॉन्ड है, ओके। तो 5 सिग्मा 1 पाई, ओके। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद रखिए कि इस तरह से सिग्मा और पाई निकालना था, ओके। तो सिग्मा 5 और पाई 1। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र पाया जाता है, यानी जो नीला रंग का जो दिखता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए उसका रासायनिक नाम होता है CuSO4 5H2O, ठीक है। इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। यह ब्लू जैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है ये कंपाउंड, ओके। तो वही बोल रहा है कि नीला है सो मतलब जो दिखता है उसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला क्या है, तो यही है, ठीक है, CuSO4 5H2O। अगर वही पूछ लिया कि हरा है सो जो दिखता है उसका नाम क्या है, तो हरा जो दिखता है उसका नाम आपको ध्यान से याद रखना है, उसका नाम है फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट। तो ये हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये सब ऐसा पूछ सकता है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट 5H2O हो जाएगा। नाइट्रोजन का है सो कितना का, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, ठीक है, पीछे ही बताए हैं। नाइट्रोजन अणु यानी जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें है सो सहसंयोजक आबंध है, आबंध होगा, बंधन लिख दिया है कि आबंधी था, ठीक है। तो आबंध होते हैं, तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। जल्दी कमेंट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन है हमेशा N2 में रहता है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है सो 7 होता है, ठीक है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 5 होगा, ओके, होगा ना। चलिए तो अब आगे देखते हैं। नाइट्रोजन 2 को ले लेते हैं, तो लास्ट में 5 हुआ है, तो 5 को हम 5 हुआ तो इसको कितना और चाहिए, इसको 3 और चाहिए, तभी तो ये ऑक्टेट पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो 3 को और चाहिए और इसको भी 3 को चाहिए, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन तो तीनों दोनों का 3-3 चाहिए, तो क्या करेंगे 5 ड्रॉ करेंगे ही। तो कैसे 5 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। 3 को इधर हो गया, 4 एगो 1 5 को, ठीक है। इसका भी 5 को कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए क्या करेगा ये जो नाइट्रोजन है पहला वाला, ये है सो यहाँ से दूसरा वाला से 3 है सो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो इसमें कितना टोटल हो गया, 8 हो गया, तो 8 ही तो चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो इसका तो 8 हो गया पहला वाला का, और दूसरा वाला क्या करेगा भाई, दूसरा वाला भी है सो पहला वाला से 3 ले लेगा, ठीक है। तो 3 ले लिया ये भी, तो इसका भी 8 पूरा हो गया, तो दोनों ऐसा शेयर कर लिया, तो शेयर करता है उसी को तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, यानी सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना है सो बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए 3 है सो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, आप आराम से देख सकते हैं, 1 2 3, तो 3 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, सहसंयोजक बंधन बन रहा है, ओके, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। तो इस तरह से आराम से आपको समझाना था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर का है सो जो मार्बल होता है उसका केमिकल फार्मूला बताइए जल्दी से। तो इसका है सो CaCO3 सबको पता है, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन भी बोलते हैं इसको, CaCO3 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, यानी चीनी का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए आपको ग्लूकोज का नहीं बता देना, ठीक है, चीनी का पूछ रहा है, यानी शुगर का जो आप खाते हैं उसका फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका होता है C12H22, ठीक है, O11, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ओके। और ये जो ऑप्शन नंबर C6H12O6 दिया है सेकेंड में, यह है सो ग्लूकोज का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है सो ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो ये आपको दोनों याद रखना, ठीक है, अलग अलग होता है। तो शुगर का C12H22O11, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट का
अनुसूत्र क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट है, सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, सोडियम एक हो गया, सोडियम और कार्बोनेट में 2 रहता है वैलेंसी, तो यहाँ पर 2 हो गया, और कार्बोनेट का CO3 होता है, तो Na2CO3 कौन है सही, Na2CO3 पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनियल समूह को सूचित किया जाता है, ठीक है। जो कार्बोनियल समूह होता है उसको किससे सूचित किया जाता है, तो यह है सो CO से सूचित किया जाता है, ठीक है। जो जिसमें CO रहेगा उसको हम लोग कार्बोनियल समूह बोलते हैं, यानी कार्बोनियल ग्रुप का रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5 होता है, ठीक है। इसी को इथाइल बोलते हैं, प्लस में अल्कोहल है तो OH लगेगा, तो C2H5OH, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, C2H5OH कौन है सही, B सही है, ओके। चलिए अगर वही मिथाइल रहता, मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल को हम लोग कैसे लिखते हैं, CH3OH ऐसा हो जाता है, ठीक है, CH3OH, मिथाइल ये हो गया और अल्कोहल तो OH लग ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो है सो इस तरह साइक्लिक जैसा है सो कंपाउंड बना दे, ठीक है, इस तरह से साइक्लिक जैसा है सो कंपाउंड बना दे। तो इसमें कितना देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला होगा, तो 6 वाला कार्बन कौन है, तो 6,6H6, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ओके। चलिए C2 और C3 से 3 गो से आप ऐसे गोला बना देंगे कार्बन जैसा, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, 2 गो से भी नहीं बना सकते हैं, 3 गो से भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, 6 गो से बन जाएगा, 5 में से बन जाता है, लेकिन 5 ऑप्शन नहीं दिया जाता है, 6 ही वाला होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, ठीक है, किसमें है सो 3 बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, ये जो कंपाउंड दिया गया है इसमें से किसमें है सो 3 आबंध है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला में जो हाइड्रोकार्बन दिया गया है इसमें देख लेते हैं CH4, तो 3 को 4 को अगर बैठाएंगे तो सिंगल सिंगल तो बॉन्ड हो रहा है, 3 को कहाँ हो रहा है, सिंगल सिंगल में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं C2, 2 गो कार्बन है और 6 गो हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 गो इधर 3 गो इधर, इधर भी ऐसा सिंगल ही में कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये भी तो गलत ही है, ओके, ट्रिपल बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 3 गो कार्बन, ठीक है, 2 3 गो कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन टोटल कितना है, हाइड्रोजन टोटल है तो 4 देना है, ठीक है, तो 4 को देख लेते हैं, 1 2 3 गो है सो, यानी 4 गो यहाँ इधर कंप्लीट हो गया इस कार्बन का। आप इधर देखते हैं आगे, यहाँ पर 3 बॉन्ड डालते हैं, ठीक है, और एक और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है ये एकदम सही है। जब आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर रखेंगे तो 4 ही हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है, लेकिन ये सब है सो पूरा है सो कंप्लीट हो जा रहा था, लेकिन ये है सो नहीं कंप्लीट हो रहा था, ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ रहा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक है, जो CHO है इसको क्या बोलते हैं, तो एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। कीटोन मतलब किसको बोलते हैं, CO को ऐसे कीटोन बोलते हैं, और एल्कोहल है सो OH रहता है तो एल्कोहल इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। अब कीटोन है सो किसको बोलते हैं, कीटोन है सो CO रहता है सिर्फ, ठीक है, ये तो ऊपर ही बता दिया अभी तुरंत, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना, ओके। चलिए आगे देखते हैं, अब COOH है सो किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ओके, तो ये याद रखना है। तो चलिए अब अगला चैप्टर करते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया, ये भी बहुत ही मस्ती से करेंगे, ओके। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है, यानी जो इस तरह से जो कॉलम टाइप का रहता है, ठीक है, इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वर्ग कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह के अगर इधर है सो इधर वाला है सो ये है सो ग्रुप होता है, और इधर वाला पीरियड होता है, ठीक है, आपको पता है, ओके। चलिए और इसको हिंदी में आवर्त बोलते हैं पीरियड को, ओके, और ग्रुप को हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो ये वर्ग होता है जो कॉलम होता है, यानी उदर्ग स्तंभ, इसको कॉलम को हिंदी में बोलते हैं, तो ये क्या रहता है, वर्ग रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, ठीक है, तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं अभी तुरंत बताएं, वर्ग मतलब ग्रुप होता है, तो कितने ग्रुप होते हैं, टोटल 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है, इस तरह से 18 ग्रुप होते हैं, ओके। चलिए और वही अगर आवर्त पूछ लेता है कितना आवर्त होता है, तो टोटल 7 है सो आवर्त होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, ठीक है, तो टोटल 7 पीरियड भी होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है, तो आराम से समझिएगा। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के प्रथम वर्ग यानी जो पहला ग्रुप है उसमें क्या है, ठीक है, तो वो सब क्या है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरह से है, तो ये सब क्या है, तो ये सब है सो
क्षारीय धातु यानी बेसिक मेटल है, ठीक है, बेसिक मेटल है। ओके, ये सब मेटल ही है लेकिन बेसिक है। ओके, क्योंकि इन लोग प्योर मेटल इसलिए इन लोग बेसिक फॉर्म करता है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे, आप पढ़े होंगे। ओके, क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, ठीक है। मेडलीफ, जो मेडलीफ देते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में कुछ मतलब योगदान दिए थे। ओके, तो उस समय जब वो पीरियोडिक टेबल बनाए थे तो उस समय है सो कितने वर्ग थे यानी कितने ग्रुप थे, तो टोटल 9 ग्रुप थे उसमें, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल है सो 18 वर्ग हैं और 7 क्या है, आवर्त है यानी पीरियड है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये ऑप्शन में एलिमेंट दिया गया था, इसमें आपको बताना है कि कौन है सो स्टेबल है, ठीक है। तो हीलियम है सो स्टेबल है, ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है। हीलियम है सो 2 पर आता है, तो इसका है सो 2 तो पूरा स्टेबल है, ठीक है। 2 रहे, 8 रहे, 16 रहे, 18 रहे, तो ये सब जो रहता है एलिमेंट, ये सब ऐसा स्टेबल रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो 18 ग्रुप वाला रहता है, जो 18वां ग्रुप है, उसके पूरा नीचे तक देखिएगा तो सब स्टेबल रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, कई बार आपको बता दिए। कितना है CH4 में, मीथेन का फॉर्मूला यही होता है। इसमें कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, तो टोटल 4 है। आप फॉर्मूला बना करके देख लीजिए एक बार। ओके, सही है एकदम, 4 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने वर्ग है, आवर्त हैं, ठीक है। वर्ग मतलब ग्रुप कितने हैं, आवर्त मतलब पीरियड कितने हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो वर्ग कितना है, 18 यानी 18 ग्रुप है, ठीक है। और जो आवर्त है यानी पीरियड कितना है, टोटल 7 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 18 और 9 दे दिया है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। तो 18 वर्ग और 7 पीरियड, ठीक है, ये एकदम सही है, आप कंफर्म रहिए, ठीक है। ये ऑप्शन ही हम थोड़ा सा गलत शायद बना दिए होंगे। तो 18 वर्ग और 7 आवर्त। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसो किस तरह से ऐसो जो एलिमेंट है उसको सजाया गया है, तो किस तरह से, तो ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से ऐसो इस पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सजाया गया, ठीक है। तो यानी परमाणु संख्या के हिसाब से। पहले जो जितने भी मतलब पीरियोडिक टेबल बने थे उसमें ऐसो एटॉमिक मास से सजाया गया था, ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान सजाया गया था। लेकिन जो मॉडर्न में सजाया गया वो ऐसो एटॉमिक नंबर से सजाया गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर से, लेकिन पहले ऐसो मास से सजाया गया था। ओके, तो यहाँ आधुनिक बोल रहा है यानी मॉडर्न बोल रहा है, तो यहाँ पर परमाणु संख्या हो जाएगा, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया गया है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहता है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल, जो क्षैतिज में तो हॉरिजॉन्टल होता है, तो इस तरह का जो रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त बोलते हैं, ठीक है, यानी पीरियड बोलते हैं। ओके, क्षैतिज को हम लोग आवर्त यानी पीरियड बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है, ठीक है। लोहे मतलब आयरन, आयरन के जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 पर है सो आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं, वहाँ पर है सो आयरन यानी Fe मिलेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, ये तो बता ही दिए भाई, 18, कितना और पूछेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व कुल कितने हैं अभी तक, मतलब पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक जो है उसमें कितने टोटल है सो एलिमेंट है, तो 114 नहीं, ये गलत है अभी, ठीक है, 118 है टोटल, ठीक है। पूरा मॉडर्न में चले तो 118 टोटल है, ठीक है, 118 से ज़्यादा नहीं है अभी तक खोजा गया। ओके, जब मेडलीफ जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो उस समय तो किस हिसाब से सजाया गया था एलिमेंट को, तो वो है सो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के हिसाब से है सो सजाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। जो ओजोन होता है, ठीक है, ओजोन का फार्मूला पहले क्या होता है, तो इसका फार्मूला सो O3 होता है। तो कितना इसमें अणु यानी कितना मॉलिक्यूल है टोटल, तो 3 है। तो ऑक्सीजन में 3 मॉलिक्यूल होता है, सिंपल पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षैतिज पंक्तियाँ में अभी तुरंत बताया 7 होता है जिसको पीरियड बोलते हैं। हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम जो है वो इनर्ट है सो एलिमेंट है, ठीक है, यानी किसी से रिएक्ट नहीं करता। ओके, अक्रिय हिंदी में बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यही क्वेश्चन है सो यहीं पर समाप्त हो गया। ओके, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए आपको कुछ और बताना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ध्यान सुनिएगा। पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपका है सो जो मेटालिक करेक्टर है वो कम होगा, ठीक है,
कम होगा, मेटालिक करेक्टर कम होगा तो एसिड है सो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेटालिक करेक्टर रहता है तो बेसिक होता है, अगर यहाँ पर है सो मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब, ठीक है। और जो नॉन मेटालिक करेक्टर वो बढ़ते रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आइएगा तो जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है, ओके, एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, ओके। और वैलेंसी क्या रहता है, वैलेंसी सेम रहता है, ओके, वैलेंसी सेम रहता है जब आप ग्रुप में ऊपर से जाते हैं तब। तो आई होप आप ये सब पढ़े होंगे, ओके, क्लास 10th में अच्छे से। तो ये सब रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एक बार, ओके, अपने नोट से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब पहले थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो जल्दी हम लाने का कोशिश करेंगे, ओके। बाय, थैंक यू वेरी मच।